हेलो एवरीवन, आज मैं आ गई थी अपने गांव से थोड़ी दूर बाहर, मतलब नाहर की तरफ। यहाँ पर सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा बहुत ही मज़ेदार लग रही है और ये है नाहर का रोड। और यहाँ पर देखिए है बड़ा सा नाहर। इसमें पूरे साल पानी रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा। अभी कम पानी है लेकिन अभी भी आप देख सकते हो पानी बह रहा है, यानी कि पानी छोड़ा गया है। और पानी जितना नहीं आ रहा है उसमें आ रही है ढेर सारी गंदगी। मतलब कि कहीं पर भी चले जाओ आप नदी नाले में, आपको गंदगी ही देखने को मिलेगी। और ये जो छोटी सी पुलिया दिख रही है, पुल नहीं है, पानी बहने वाला है। और इसी पर से लोग इतने पतले पर से इस पार से उस पार जाते हैं। मुझे तो चक्कर आने लगते हैं, मुझे तो लगता है मैं नाहर में चली जाऊंगी। मैं एक बार सिर्फ गई थी, अब इस पर कभी मैं चढ़ने का नाम ही नहीं लूंगी। और बहुत दूर तक ये नाहर है और जब भरता है पूरा ऊपर तक भर जाता है। यहाँ पर हूँ मैं और यहाँ पर है मेरी बहन की बेटी जो कैमरा देखकर शर्मा कर भाग गई। और वहाँ पर देखिए ये है मुर्गी फार्म। और ये जो लाइन का खंभा दिख रहा है ना, ये नया नया सब गड़ा हुआ है। मतलब पूरे गांव में खंभा घूम चुका है। और ये है गांव का रोड। नाहर तरफ का रोड हमेशा बनता रहता है लेकिन यहाँ पर इतनी गाड़ियाँ चलती है ईटा बालू वगैरह लेकर, इसलिए बहुत जल्दी टूट जाती है। ये है देखिए एक गधा जो चल रहा है। और मैं अब चल रही हूँ घर की तरफ। ये है छोटा सा मंदिर और ये है गाँव का रास्ता। अब मैं आ गई हूँ अपने माँ के गौशाला में। यहाँ पर छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं। ये है अमरूद का पेड़ और ये है कुछ सब्जियाँ। और आगे था नींबू का पेड़। और यहाँ पर थोड़े से फूल पत्ती। और देखिए एक बछड़ा है और एक पाड़ा, ये दोनों बंधे हुए हैं। और यहाँ पर है इनकी माँ, एक भैंस और एक गाय। और यहाँ पर इनके लिए एक कूलर ढक कर रखा हुआ है कि गर्मी होती है तो कूलर चालू हो जाएगा, लेकिन कूलर अभी खराब है। घास ले चल। और देखिए भैंस कैसे मुझे देख रही है कि कौन आ गई। तो ये लोग अभी यहाँ पर बंधी हुई है, जब धूप निकल जाएगी तो ये लोग यहाँ पर चली जाएगी। उधर खाती है। ये रूम है जिसमें सारा में भूसा भर कर रखा हुआ है। और मैं आपको दिखाती हूँ आगे, चलिए देखिए ये लोग क्या कर रही है। तो यार ये है मेरी मम्मी, अभी ये बाहर से आ रही है, इसको बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है। और जो फूल ये सब लगे हुए हैं ना, देखने में कितना प्यारा लग रहा है, देख सकते हो। और यहाँ पर ये सब फिर से घूम घूम कर मुझी को देख रहे हैं, पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन नया आ गया है। तो घूमते फिरते जब मैं घर आई तो मुझे पता चला जो पूरी बन रहा था तो उसका स्टफिंग बच गया है, यानी कि दाल का पूरन। तो ये लोग बोल रहे थे कि गाय को डाल देंगे। मैंने कहा कि मैं जब आ गई हूँ तो कुछ भी वेस्ट क्यों होगा, इसलिए मैंने सारा पूरन लिया और इसमें मतलब इसे एक छोटे से कप से नाप लिया। तो यहाँ पर देखिए 1 कप पूरन है। तो मैं इसका बनाऊंगी कुछ मज़ेदार, मतलब जो मैं बनाती हूँ हमेशा मैं कुछ भी वेस्ट नहीं होने देती। तो 1 कप पूरन है तो इसे मैं इस गमले में ही पलट लूँगी, मतलब आपको मेज़रमेंट ले लेना है। और यहाँ पर मैंने उसी कप से नाप कर ले लूँगी 1/2 कप चावल का आटा। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, 1/2 कप लेना है। और ये आटा इतना महीन पिसा हुआ है ना, जैसे लग रहा है मिल्क पाउडर। तो चलिए इसे भी मैंने ले लिया। तो आप समझ ही गए होंगे इसका क्या बनेगा। तो इसका बनेगा मज़ेदार सा पापड़। यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 लाल मिर्च को कूटकर और बहुत थोड़ा सा नमक डाली हूँ क्योंकि स्टफिंग में भी नमक था, इसलिए थोड़ा सा नमक डालना है। उसी कप से डाल देना है पानी थोड़ा थोड़ा कर कर और इसे अच्छी तरह से घोल लेना है। तो यहाँ पर 1 कप पानी को मैंने 2 बैचेस में डाले और इसे घोलना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर 1.5 कप पूरा पानी जा चुका है और देखिए 1/2 कप पानी बचा हुआ है, अच्छी तरह से घुल भी चुका है। तो आप चाहो तो इसमें काली मिर्च वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने काली मिर्च नहीं डाला है, सिर्फ इसमें डाल दिया था लाल मिर्च। और पहले से नमक था, हल्दी था, जीरा था, इसमें थोड़ा सा ही नमक डाला था। यहाँ पर सब्जी वाली कढ़ाई थी तो मैंने कहा चलो मसाला ही तो लगा है, पापड़ में मसाला जाएगा तो और भी टेस्टी हो जाएगा। तो उसी कढ़ाई में उसी कप से मैंने डाला था 5 कप पानी। जब पानी उबलने लगा तो उसमें मैंने फटाफट से इस घोल को ऐड कर दिया। एक हाथ से चलाते जाना है और एक हाथ से घोल को पलटते जाना है। तो इसे कंटिन्यू चलाते हुए पहले 5 मिनट तक अच्छी तरह से पकाना है। और जो मैंने गिलास में पानी बचाया था ना,
मतलब छोटे से कप में, उसी से थोड़ा सा पानी मैंने इस कढ़ाई में डाल दिया था गमले को धोकर। और देखिए अभी हाफ कप पानी बचा हुआ है, लेकिन अभी मैं डालूंगी नहीं। जब मुझे लगेगा नहीं अब गाढ़ा हो चुका है, मुझे और पानी डालना चाहिए, तो मैं डाल दूंगी। तो अभी देखिए 5 मिनट पकते हुए हो चुके हैं और मुझे लग रहा है कि ये गाढ़ा हो जाएगा, तो इसलिए बाकी का जो पानी था कप में उसे भी मैंने डाल दिया। अब इसे और 3 मिनट तक मैंने पका लिया है। फ्लेम को आपको मीडियम टू लो रखना है, हाई फ्लेम पर नहीं पकाना, अच्छी तरह से पकाना है। देखिए बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। तो चलिए अब फ्लेम को करेंगे ऑफ और इसे किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे, जिससे कि ये फटाफट से ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद ही हम इसका पापड़ बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ धूप में और ले ली है मैंने ढेर सारी चूड़ियाँ। ये नई चूड़ियाँ हैं और बिल्कुल साफ सुथरी मैंने धो ली हैं। और प्लास्टिक को भी मैंने अच्छी तरह से पोंछ लिया है। प्लास्टिक पर कोई ऑयल मैंने नहीं लगाया है। बस चूड़ियों को आपको इस तरह से फैला लेना है और उसमें थोड़ा थोड़ा कर कर आपको इस पापड़ के बैटर को डालना है। जितना मोटा पतला पापड़ चाहिए उस अनुसार से आप चूड़ियों में भर दीजिएगा। और सारा भरने के बाद चूड़ियों को फटाफट से हटाकर फिर दूसरी तरफ आप रख दीजिएगा और उसमें भी आपको वैसे ही सेम पापड़ बना लेने हैं। इस तरह से क्या होगा, एक साइज के पापड़ बनेंगे, बड़े छोटे नहीं होंगे, देखने में भी प्यारे लगेंगे। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से सारे पापड़ बना लिए थे। धूप भी लग रही थी। अब मैं भाग गई थी नीचे क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप निकल चुकी है। तो नहा धोकर मैं आ गई थी खाना खाने। तो खाने में बना था आलू परवल काबली चना सब कुछ डाल के आलू दम, और साथ में बनना था खीर। मैंने आलू कम लिया क्योंकि आपको पता है मुझे शुगर है, लेकिन आलू खाने से बच रही थी, लेकिन मैंने खीर ले लिया था क्योंकि कंट्रोल नहीं होता। खीर पूरी खाने के बाद जब मैं शाम को फिर से छत पर आई तो देखा मेरे पापड़ कहाँ कहाँ उड़ कर आए हैं। ये अपने आप नहीं उड़े, इन्हें उड़ाने वाला कोई और है, मतलब गिलहरियाँ। यहाँ पर इतनी गिलहरियाँ हैं ना, देखिए पूरे छत पर पापड़ को बिखेर चुकी हैं। हर तरफ आपको पापड़ दिख रहा होगा और मेरे पापड़ की क्या हालत कर दी है इन लोगों ने। मतलब ये लोग दिन भर उछल कूद करती रह गई थी मेरे पापड़ में। इनको लग रहा था कि ये नया नया क्या सब डला हुआ है, हम लोग भी खाकर आजमा लें। यहाँ पर पापड़ को मैं देखिए छुड़ा रही हूँ, कितनी आसानी से छूट रहा है, लेकिन मेरे पापड़ को तो गिलोरियों ने ही पहले ही तोड़ दिया था। तो पापड़ सूख चुके थे। तो यहाँ पर मैं इसे फ्राई करने के लिए ले आई थी। कुछ पापड़ साबुत बच गए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा तर पापड़ मेरे टूट गए थे। तो ये जो ऑयल था ना, मैं इसे ऑयल नहीं कह सकती ये, क्योंकि मोबिल बन चुका है। इसी में पूड़ियाँ तली थी और यही कढ़ाई मैंने रख दी थी। सोचा इसमें तल लूँगी तो पापड़ अच्छा तल जाएगा। पापड़ तो तल रहा था, लेकिन ये तला हुआ ऑयल ना, इसका बहुत ही बेकार सा स्वाद आ रहा था। तो यहाँ पर देखिए मैंने तला है, इसका कलर भी कैसा आया है, स्वाद भी बेकार सा आ गया है। तो पापड़ तो बहुत ही अच्छी तरह से बने थे, लेकिन मुझे ठीक नहीं लग रहा था। थोड़ा बहुत हम लोगों ने खाया। फिर से मैंने डबल कढ़ाई को साफ किया, साफ ऑयल डाला। अब जितने टूटे हुए पापड़ थे उसे मैं फ्राई करने लगी थी, क्योंकि उस पापड़ को खाकर उतना मज़ा आ नहीं रहा था और देखने में भी उतना अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए मैंने सोचा मैं दूसरा नया पापड़ तल लूँ। तो देखिए सारे टूटे हुए पापड़ है, लेकिन कितना फटाफट से तल रहे हैं। और सारे के सारे, मतलब ऐसा नहीं है कि मोटे मोटे रहेंगे, दांतों के पास आपके चिपकेंगे। सारे हल्के फुल्के और प्यारे स्वादिष्ट से लगेंगे। तो क्या आपने कभी इस तरह से चना दाल के पापड़ खाए हैं? तो मैं तो चली पापड़ खाने। पापड़ बहुत ही टेस्टी बने थे। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में बतलाइएगा, और वीडियो कैसा लगता है। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा।